एक वक्त का किस्सा है। नागासाकी नामी गांव में एक बाजार था जहां एक आदमी देसी मुर्गियां बेचा करता था। लोग उससे मुर्गियां खरीद कर ले जाते और उनके गोश्त से मजेदार खाने बनाते थे। उस आदमी के अलावा गांव में कोई और मुर्गी नहीं बेचता था। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का सेठ की दुकान पर काम करता था। बिट्टू एक काम कर, जा मंगू कसाई के पास जा और उससे एक VIP देसी मुर्गा खरीद कर आ। आज बहुत दिल कर रहा है अपनी बीवी से देसी मुर्गी की कढ़ाई बनवाता हूँ। अरे वाह सेठ साहब, कसम से बहुत दिन हो गए हैं मैंने देसी मुर्गी का गोश्त नहीं खाया। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इस बार मुझे भी देसी मुर्गी खिलाओ। मोटे तू मुलाजिम है, मुलाजिम बनकर रहे, ज्यादा मेरा अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। बड़ा आया देसी मुर्गी का गोश्त खाने वाला, जा उसके पास और एक देसी नस्ली मुर्गा खरीद कर आ। अच्छा सेठ साहब, मैं जाता हूँ उसके पास और एक मुर्गी खरीद कर आता हूँ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। वहाँ उस कसाई की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास काले रंग की मुर्गी मिलेगी? अरे हाँ भाई, जरूर मिलेगी। मेरे पास काली लाल हर रंग की मुर्गी है। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ काले रंग की ही मुर्गी चाहिए। अरे भाई, सबका जायका एक ही होता है, फिर रंग में क्या रखा है? ओहो, मैंने तो सदके की मुर्गी खरीदनी है और सदके की मुर्गी काले रंग की होती है। ओहो, अब समझा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। सदके वाली मुर्गी तो वाकई ही काले रंग की होती है। अच्छा, काट कर दूं या ऐसे ही ले जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम किसी गरीब को दे देना। चलो, उसका पेट भर जाएगा, वो दुआएं देगा। वो आदमी उसे पैसे देकर चला जाता है और तभी बिट्टू वहाँ मुर्गी लेने पहुँच जाता है। प्यारे अंकल, मुझे एक देसी मुर्गी खरीदनी है, मेरे सेठ ने मंगवाई है। हाँ लड़के, जरूर मिल जाएगी आपको देसी मुर्गी। बताओ कौन सी रंग की लोगे? अंकल, कोई भी रंग की हो चलेगी, बस अच्छे जायके वाली होनी चाहिए। मेरे सेठ ने खानी है। हमारे नसीब में तो देसी मुर्गी नहीं लिखी क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं। मैं ऐसा करता हूँ, लाल रंग की देसी मुर्गी देता हूँ, वो तुम्हारे सेठ को बहुत पसंद आएगी। ठीक है अंकल, जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा अंकल, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानता, बोलो क्या बात करनी है? अंकल, क्या मुझे देसी मुर्गी की चर्बी मिल जाएगी? हम देसी गोश्त तो नहीं खा सकते, चलो इसकी देसी चर्बी बनाकर खा लेंगे। ये सुनते ही कसाई सोचता है, हाँ क्यों ना, मैं इसे ही वो सदके वाली मुर्गी दे दूं। ये ज्यादा मुस्तहिक लग रहा है। लड़के, तुम भी क्या याद करोगे? मैं तुम्हें 2 मुर्गियाँ देता हूँ, एक तुम्हारे सेठ के लिए और एक तुम्हारे लिए। तुम दोनों ले जाओ और एक तुम पका कर खा लेना। बिट्टू ये सुनते ही खुश हो जाता है। अरे वाह अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे देसी मुर्गी दे रहे हो। आज तो मैं और मेरी फैमिली देसी मुर्गी खाएंगे। बिट्टू वो दोनों मुर्गियाँ लेकर चला जाता है और दुकान पर पहुंच जाता है। ओ ये क्या लड़के, मैंने तेरे से एक मुर्गी मंगवाई थी, तू 2 लेकर आ गया। अरे सेठ साहब, ये एक मुर्गी आपकी है और एक मैं अपने लिए लेकर आया हूँ। ये तेरे पास मुर्गी के पैसे कहाँ से आ गए? अच्छा, तो अब समझा, तू मेरे गले से पैसे चोरी करने लग गया है। तभी तो मैं कहूँ, मेरे पैसे आखिर कहाँ जा रहे हैं? नहीं सेठ साहब, मैं पैसे चोरी करने का सोच भी नहीं सकता। ये तो उस कसाई ने मुझे तोहफे में दी है। वो तेरी फुफ्फो का लड़का है जो तुझे मुर्गी तोहफे में देगा। चोर मेरे पैसे चोरी करता है। निकल जा, अब तू मेरी दुकान पर नजर न आई आइंदा के बाद। सेठ साहब, अगर आप मुझे काम से निकाल रहे हो तो मेरा हिसाब कर दो। चोरी करता है और ऊपर से पैसे मांगता है, निकल जा मेरी दुकान से। बिट्टू को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो मुर्गी लेकर वहाँ से चला जाता है। बिट्टू की बीवी को अपनी दोस्तों में अपनी
इज्जत बनाने का बहुत शौक होता है। अरे शीला, तुम्हारे घर की हालत तो बहुत खराब है। मुझे तो लगता है तुम्हारे हालात तो बड़े खराब चल रहे हैं। अरे नहीं यार, ये तो हम अच्छा और साफ सुथरा माहौल होने की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं, वरना शहर में तो हमारे बहुत सारे मकान हैं। बस इतनी भी लंबी लंबी ना छोड़। कल तेरे से चीनी लेने आई तो वो तो तेरे पास थी नहीं, और बात तू शहर में मकान की कर रही है। हाँ, मुझे तो लगता है इन्होंने कभी गोश्त भी नहीं खाया होगा। जब भी इनके घर के पास से गुजरो, पतली पतली दाल की खुशबू आती है। शीला को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो सोच रही होती है कि अगर उनके होते हुए बिट्टू आ गया और उसने खाना मांग लिया तो वो उसको कहाँ से खाना देगी, और उसकी दोस्तों के सामने उसकी इज्जत का मजीद जनाजा निकल जाएगा। इतनी देर में बिट्टू वो सदके वाली देसी मुर्गी लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो सब हैरान रह जाती हैं। अरे वाह शम्मा, तुम्हारा शोर तो देसी मुर्गी लेकर आया है। अब यकीन आ गया तुम्हें? हम तो रोज देसी मुर्गा खाते हैं। लाओ बिट्टू, मुझे ये देसी मुर्गी दे दो, मैं तुम्हें कल की तरह मजेदार भुनी भुनी देसी मुर्गी बनाकर खिलाती हूँ। खुदा उस दिन बिट्टू और उसकी बीवी की लाज रख लेता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुर्गी सदके की है। चलो बेगम मंडर, चलो मुर्गी भी बनाते हैं और मैंने तुमसे जरूरी बात भी करनी है। फिर छम्मो किचन में मुर्गी बनाने लग जाती है। बेगम, तुम्हें क्या जरूरत है अपनी दोस्तों के सामने इतनी लंबी लंबी छोड़ने की? इंसान के पास जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिट्टू, आपको नहीं पता, मैंने अपना और आपका भरम रखा है, वरना ये मुझे जीने ना देती। बेगम, सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। पर बिट्टू, वो क्यों? फिर बिट्टू उसे सारी बात बताता है, जिससे सुनकर छम्मो को बहुत दुख होता है। हाय बिट्टू, ये तो बहुत दुख की बात है। इसका मतलब अब हम दाल से भी गए। नहीं बेगम, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। उस गांव में मीठा और उसके दो दोस्त रहते थे, जिनका काम चोरी करना था। मीठे, आज किसी ऐसी घर में चोरी करे जहाँ माल ज्यादा हो। मुझसे तो तू ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं लोगों के घरों में मुलाजमत करता हूँ, जो मुझे अंदर के भेदों का पता है। आज अब ऐसा करते हैं, लोगों के घरों पर नजर रखते हैं, जहाँ माल ज्यादा हुआ उसी घर में आज रात चोरी करेंगे। हाँ, ये आइडिया ठीक है। सब अलग अलग घरों पर नजर रखते हैं ताकि मोटा पैसा हाथ लगे। चलो अब शाम में मुलाकात होती है। वो सब अलग अलग होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने निशाने पर नजर रखकर खड़े हो जाते हैं। बेगम, ये सोने के गहने अलमारी में रख दे, ये अपनी बेटी की शादी के लिए काम आएंगे। वो औरत उससे गहने लेकर अलमारी में रख देती है। कम्मो ये सब देख रहा होता है। वो जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताता है। अरे वाह कम्मो, दिल ही खुश कर दिया तूने। क्या कमाल का घर ढूंढ कर आया है। आज रात हम इसी घर में चोरी करेंगे। फिर जब रात होती है तो वो तीनों जाते हैं और उनकी अलमारी से वो सोने के गहने निकाल लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब वो अलमारी में देखती है तो उसमें वो गहने मौजूद नहीं होते। वो बहुत परेशान हो जाती है। अच्छा, अलमारी में वो गहने मौजूद नहीं है। अब बेगम, ठीक तरह देख, तूने कल गहने अलमारी में ही रखे थे। हाय, मैंने तो इस अलमारी में रखे थे, लेकिन अब इसमें मौजूद नहीं है। लगता है कोई हमारे गहने चोरी करके ले गया है। बेगम, हम बर्बाद हो जाएंगे। चलो सरपंच के पास चलते हैं और उन्हें चोरी का बताते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी निकलते हैं और उसी सरपंच के पास आ जाते हैं, जिसने उस कसाई को सदके के गोश्त के पैसे दिए थे। क्या हुआ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताए सरपंच साहब, रात हमारे घर से सोने के गहने चोरी हो गए हैं। वो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं तुम्हारे सोने के गहने बरामद करके तुम्हें पहुंचा दूंगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मुलाजिमों, ये गहने जरूर मीठे और उसके दोस्तों ने चोरी किए होंगे। उनकी ये हिम्मत कि वो अभी तक मेरे पास नहीं लेकर आए। जाओ, उन्हें लेकर आओ। उसके मुलाजिम निकलते हैं और मीठे और उसके
उसके दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि सरपंच तुम्हें बुला रहे हैं। फिर वो उनके साथ वहां पहुंच जाते हैं। मीठे बहुत सियाना बन रहा है तू। कल रात सोने के गहने चोरी किए हैं और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। अरे नहीं सरपंच साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो चोरी ही आपके लिए करते हैं। हम तो थोड़ी देर में आपके पास आने ही वाले थे कि आपके मुलाजिम आ गए। अच्छा, मैं तो समझा था कि अकेले अकेले माल घबन करने के चक्करों में हो। मुलाजिम ने पैसे दे दो, इनसे गहने ले लो। मीठा और उसके दोस्त उनसे पैसे लेकर चले जाते हैं। सरपंच वो गहने लेकर बहुत खुश होता है। मुलाजिम इन गहनों को तिजोरी में रख दो, मैं जा रहा हूँ इन गहनों का सदका उतारने के लिए। वहाँ बिट्टू और उसकी बीवी की अब भूख की वजह से बहुत तबीयत खराब होती है। बिट्टू आप कुछ करें, इतने दिन हो गए हैं आपको नौकरी से निकाले हुए। अब तो घर में खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। पर बेगम मैं क्या करूं, कोई काम ही नहीं मिल रहा मुझे। बिट्टू अभी तो आप जाओ और कुछ खाने का बंदोबस्त करो। आप ऐसा करो, उसी मुर्गी वाले के पास जाओ, हो सकता है वो आपको एक और मुर्गी दे दे, हम उसे ही बनाकर खा लेंगे। हाँ बेगम ठीक है, मैं जाता हूँ उनके पास। वो बहुत अच्छे अंकल हैं, मुझे उम्मीद है वो दे देंगे। ये कहकर बिट्टू घर से निकलता है और वहाँ वो सरपंच भी उन मुर्गी वाले के पास पहुँच जाता है। हाँ भाई, उस दिन जो मैं सदके वाली मुर्गी के पैसे देकर गया था वो दे दी थी किसी गरीब को। जी भाई साहब, वो मैंने गरीब लड़के को देते थे। इतने में उसे बिट्टू नजर आता है। लो अभी बात ही कर रहे थे कि वो आ गया। यही वो गरीब लड़का है जिसे मैंने उस दिन सदके वाली मुर्गी दी थी। क्या ये गरीब कहाँ से लग रहा है? इसका पेट देखा है कितना मोटा है, खा खा कर पला हुआ है। इसे तुमने वो सदके वाली मुर्गी दे दी थी। अरे भाई, ये कहकर किसी की दिल आजारी तो मत करो। ये वाकई ही बहुत गरीब है, इसीलिए मैंने उस दिन से वो सदके वाली मुर्गी दी थी। मेरे आगे जबान चलाता है, मुझे जानता है मैं कौन हूँ। इस इलाके का सरपंच हूँ। खड़े खड़े तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। तू मेरे सदके वाले पैसे वापस कर, मैं तो अपने गहनों का सदका उतारने आया था। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप पैसे वापस ले लो। सरपंच पैसे वापस लेकर चला जाता है। अंकल मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपने मुझे सदके वाली मुर्गी दे दी उस दिन। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन सदके वाली चीज नहीं खाता, और अब तो ये सरपंच भी मुझे बहुत जलील कर गया है। बेटा मैं माफी मांगता हूँ, मुझे तुम्हें बता कर देनी चाहिए थी। अच्छा दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें एक और अच्छी मुर्गी देता हूँ, इसे पका कर खा लेना। ये सदके वाली नहीं है। बिट्टू उससे वो मुर्गी लेकर चला जाता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और उस आदमी जिसके गहने चोरी हुए थे उसका बेटा वापस गांव आ जाता है। ये क्या बेटा तू वापस आ गया? हाँ अब्बू जान, अब मेरी ट्रांसफर इस गांव में हो गई है, अब मैं आपके पास ही रहूँगा। फिर उसकी माँ उसे गहने चोरी होने का बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अम्मी जान, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गहनों की चोरी का? अब तो इतने दिन हो गए हैं। बेटा मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू परेशान न हो जाए। आप लोग परेशान न हो, मैं कल ही नाका लगवाता हूँ और चोरों को पकड़ता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा और उसके दोस्त फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में देखते हैं कि नाका लगा हुआ होता है। ओ लड़कों, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम तो दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। अच्छा, शक्ल से तो तुम फराडी लग रहे हो और इस इलाके में बहुत चोरियाँ हो रही है, इसीलिए हम नाका लगा कर खड़े हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम तो शरीफ लोग हैं, हमें क्या पता चोरों का। हम तो ईंट और रोड़ा उठाकर अपनी रोजी रोटी करते हैं। तभी बिट्टू का गुजर वहाँ से होता है तो वो उन्हें देखकर रुक जाता है। अरे ये तो मीठा और उसके फराडी दोस्त हैं, ये यहाँ पुलिस के पास क्या कर रहे हैं? मैं जाकर
देखता हूँ। बिट्टू भी वहाँ पर आ जाता है। देखो मेरे घर के गहने चोरी हुए हैं और मैंने चोरों को लाजमी पकड़ना है। अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो मुझे थाने में आकर जरूर बताना। अब तुम जा सकते हो। मीठा और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अरे साहब जी, आप कौन से गहनों की बात कर रहे थे? मेरी बहन के जहेज के गहने कुछ दिन पहले चोरी हुए हैं। इन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए मैंने नाका लगाया हुआ है। साहब जी, मैंने इस गांव के सरपंच को गहनों का नाम लेते सुना है। मैं कुछ दिन पहले मुर्गी वाली दुकान पर गया था। वो कह रहा था कि मैं अपने गहनों का सदका उतारने आया हूँ। मगर लड़के, हम इस तरह शक के बिना पर उसके घर की तलाशी नहीं ले सकते। साहब जी, मेरे पास एक आइडिया है उसके घर की तलाशी करने का। मैं एक मुर्गा लेकर उसके घर के पास छोड़ देता हूँ। वो वहाँ से भागेगा तो आपका एक सिपाही उसके पीछे अंदर चला जाए और अंदर की तलाशी करे। हाँ, आइडिया तो तुम्हारा बहुत जबरदस्त है। तुम मुर्गा लेकर आओ, फिर वहाँ चलते हैं। बिट्टू मुर्गा लेने उस कसाई की दुकान पर जाता है और उससे थोड़ी देर के लिए मुर्गा उधार मांगता है। ठीक है लड़के, ले जाओ मुर्गा। जब तुम्हारा काम हो जाए तो वापस ले आना। बिट्टू मुर्गा लेकर निकलता है और वो सब सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। बिट्टू जैसे ही मुर्गा छोड़ता है तो वो भाग पड़ता है और एक सिपाही भी उसके पीछे भागता है और वो उसके घर में घुस जाता है। ओ कम बखत, कहाँ जा रहा है? मेरे घर के अंदर जाओ, इसे पकड़ो। सरपंच और उसके मुलाजिम कमरे की तरफ जाते हैं और इतनी देर में सिपाही भी अलमारी खोलकर देख लेता है तो वहाँ उनके गहने पड़े होते हैं। ओए तेरी ये हिम्मत, तू मेरे घर में आया? मुलाजमों, इसे बंदी बना लो। रुक जाओ, इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी न करना। हाँ सिपाही, गहने पड़े हैं अलमारी में। जी साहब जी, गहने पड़े हैं अलमारी में। सिपाही गहने उठाता है और अफसर को देखता है। हाँ यही तो है हमारे गहने। ये तेरे पास कहाँ से आए? मुझे सच सच बता। साहब जी, ये गहने तो मुझे गांव के 3 चोरों ने लाकर दिए थे। वो मेरे लिए काम करते हैं, उनका तो हम मसला हल करते हैं। चलो इसे लेकर चलो, इसे थाने में बंद करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं तो उनसे खरीदता था। बिट्टू मेरे बेटे, इनसे कहो मुझे थाने न लेकर जाएं। जी नहीं अंकल, आप इस गुनाह में बराबर के शरीक हो और आप जैसे खुद सर इंसान की यही सजा है जो गरीबों की बेइज्जती करते हैं। याद है उस दिन मुझे कितना जलील किया था? बिट्टू, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तू थाने चल, तुझे हम थाने ले जाकर माफ करेंगे। सिपाहियों बाकियों को भी पकड़कर थाने में बंद करो। फिर वो उन सबको पकड़कर थाने में बंद कर देते हैं और इंस्पेक्टर बिट्टू को पुलिस की नौकरी दे देता है और सबको उसके किए की सजा मिल जाती है।